अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, कल हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 तक का काम हमने स्टार्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट्स हमने बिल्कुल कंप्लीट कर लिए थे। कंडीशंस आपको समझा दी थी मैंने, आपने सॉल्व भी करना शुरू कर लिया होगा उम्मीद है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही सारी कंडीशंस रखनी है जो मैंने आपको बताई थी कि एक्स की वैल्यू यानी लिमिट टेंड कर रही है 0 तक। ठीक है, और जब मैं इसको पुट करूं तो ये सवाल यानी ये जो फंक्शन मुझे दिया गया है ये 0 या इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, ये भी बताया था कि पहले हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। अगर 0 होता है तो मज़ीद सॉल्व करेंगे, अगर 0 नहीं होता तो डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल लेंगे। यही काम किया था। ठीक है, अब मैं 0 यहाँ पुट करके देखता हूँ तो अपॉन में ही 0 नज़र आ गया मुझे, तो समथिंग अपॉन 0 वैसे ही इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, और ऊपर देखेंगे तो 0 प्लस 3, तो 0 किसी काम का नहीं, √3 बचेगा, माइनस √3, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0 अपॉन 0 एक इनडिटर्मिनेट टर्म बन जाती है जो कि हमारे काम की नहीं है, तो हमें इसी से बचना है। तो मज़ीद हमें क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, वही कंडीशंस अप्लाई करनी है जैसे करी थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x प्लस 3 माइनस √3 अपॉन x, क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे इस पूरी टर्म को। किसके कॉन्जुगेट से, इस वाली टर्म के कॉन्जुगेट से। ठीक है, 0 x प्लस 3 माइनस √3 अपॉन x। ठीक है, हम कॉन्जुगेट कराएंगे x प्लस 3 और प्लस √3 अपॉन x प्लस 3 और प्लस √3। ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया, बीच में माइनस था, मैंने प्लस लगा के कॉन्जुगेट बना लिया। तो जब भी आपको इस तरीके का कोई फंक्शन नज़र आएगा तो अगर वो 0 हो रहा है या इनफाइनाइट हो रहा है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये रूट वाली टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी। हमें असल में ये नीचे वाला x कैंसिल करवाना है क्योंकि इसकी वजह से लाजमी 0 होता रहेगा। ठीक है, मैं ऊपर कुछ भी कर लूँ इसकी वजह से 0 होता रहेगा, तो मुझे क्या करना है, ऊपर से x चाहिए ताकि मैं इसको कैंसिल करा सकूँ। ये कराया हमने। अब ऊपर देखें, ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म, तो a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो हम क्या करेंगे, √x प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b² बन गया। ठीक है, नीचे जो कुछ भी है हम ऐसे ही लिख देंगे, √x प्लस 3 और प्लस √3। ठीक है, अब इस वाले से मुझे कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि मैं अगर यहाँ 0 पुट करूँगा तो √3 बचेगा और ये प्लस का √3 ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होंगे, 0 नहीं होगा। ख़तरा सिर्फ इस वाले x से है मुझे। ठीक है, तो इसी को मुझे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा, x प्लस 3 बीच में माइनस 3 अपॉन x √x प्लस 3 प्लस √3, 3 प्लस 3 माइनस कैंसिल। ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, x प्लस 3 प्लस √3। ठीक है, अब देखें क्या हो गया, ये x बचा, इस x से ये x हो गया कैंसिल, हो गया हमारा आंसर सॉल्व, आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन का हल निकल गया हमारे पास, x प्लस 3 और प्लस √3। देखें, यही x मसला कर रहा था जो कि मैंने कैंसिल करवा दिया, ख़त्म हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब मैं इसके अंदर अगर x की वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 तक जा रही है, 0 नहीं होती, लेकिन हम इसको पुट करते हैं 0। ठीक है, अब इसका क्या मसला होता है, क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा 0 ख़त्म होगा। ठीक है, 0 किसी काम का नहीं होगा, तो √3 बचेगा और सामने भी √3 है और बीच में प्लस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, तो क्या होगा, 0 प्लस 3 प्लस √3, अब ये 0 किसी काम का नहीं है तो √3 प्लस √3 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 √3।
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मज़ीद आंसर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हम अपॉन में रूट वाली वैल्यू रखते नहीं है। हो सकता है बुक में ये आंसर हो सकता है इसको क्या कहते हैं, उसे रैशनलाइज़ किया। ठीक है, रैशनलाइज़ कैसे करते हैं वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ कर देता हूँ मैं। ठीक है, रूट वाली वैल्यू, मैथ्स का रूल है कि रूट वाली वैल्यू आप अपॉन में नहीं छोड़ सकते, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे, √3 से डिवाइड भी करा देंगे, ताकि नीचे से रूट ख़त्म हो जाए। √3 और मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 और 3 बाहर आएगा तो 2 3 6, ऊपर √3 अपॉन 6 हो जाएगा। ये हो सकता है आंसर, या तो ये होगा या ये होगा। मैंने बुक में आंसर नहीं देखा, अगर यहाँ छोड़ेंगे तो ये भी आंसर है, और अगर रैशनलाइज़ किया होगा तो ये होगा आंसर। दोनों आंसर ठीक हैं, करेक्ट है बिल्कुल, दोनों में से आप कहीं भी छोड़ सकते हैं पेपर में। ठीक है, मैंने बस इस वजह से ये करवा दिया कि हो सकता है बुक में यहाँ तक हो, फिर आप बोलेंगे कि सर ने गलत आंसर निकलवा दिया। ऐसा नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। कंडीशन आपने कॉन्जुगेट वाली ही लगानी है, स्क्रीनशॉट लें। फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पर। चलें बच्चों, अब हमारे सामने है पार्ट नंबर 6। ठीक है, इसमें भी कुछ रूट वूट नज़र आ रहा है। पहली बात सबसे ये कि आपने ये जो लिमिट है ये पुट करके अपने दिमाग में सॉल्व करके देखना है कि क्या 0 या इन्फिनिटी हो रहा है। चेक कर लेते हैं। x की जगह पुट करेंगे 7, 7 - 7, ऊपर भी 0 हो गया, यहाँ भी पुट करेंगे √7 - √7, 0/0 हो रहा है, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, हमें मज़ीद सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमने एक रूट वाला सॉल्व किया, ये भी रूट वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे हमने पहला वाला किया। ठीक है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, इस तरीके के सवालात में कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है। x - 7 मल्टीप्लाई बाय √x प्लस √7 और √x प्लस √7। ठीक है, नीचे वाली जो वैल्यू है इसी का कॉन्जुगेट, नीचे वाले से मुराद रूट वाली वैल्यू। ठीक है, उसमें ऊपर थी रूट वाली वैल्यू, ऊपर वाले का कॉन्जुगेट किया था, इसमें रूट वाली वैल्यू नीचे है तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट कर दिया हमने। क्या करेंगे, x - 7 और ये आकर बस एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकते, ये रूट में नहीं है, ये रूट में तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन नीचे जब हम देखेंगे तो ये पूरी एक वैल्यू, ये पूरी एक वैल्यू, a - b a + b, फॉर्मूला तैयार हो रहा है, तो a² - b²। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, लिमिट लिखना भूल गए, x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, चलें, अब क्या मतलब हुआ इस बात का, लिमिट x अप्रोचेस टू 7, ऊपर से कुछ भी नहीं हुआ, x - 7 ऐसे ही रहा, √x - √7 भी ऐसे ही रहा, माइनस नहीं प्लस का है। ठीक है, फिर यहाँ पर आएंगे, ये बचा x और ये बचा -7। ठीक है, अब देखो ऊपर नीचे माइनस वाली वैल्यू सेम हो गई, माइनस से खतरा था मुझे, तो दोनों माइनस वाले हो गए कैंसिल। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्लस वाली वैल्यू। ठीक है, √x प्लस √7। अब यहाँ पे मैं 7 रखता भी हूँ तो भी ये कैंसिल नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि प्लस है बीच में, तो हम क्या लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह 7 और ये तो है ही √7 क्या हो जाएंगे, 2√7। ये आ गया आपका आंसर। कितना इजी था, बिल्कुल सेम पार्ट 6 की तरह। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 7 पे। अब पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करवाने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। अब देखें, यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी है 1 + x की पावर 1/x, और लिमिट कहाँ तक अप्रोच कर रही है, 0 तक, मतलब 0 तक जा रही है, पूरी 0 नहीं कहलाती है, 0 तक जाती है, 0 के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है वैल्यू x की।
तो जब हम उसको पुट करते हैं यहाँ पर 0 के बहुत करीब वाली वैल्यू, तो आंसर उसका क्या आता है, ई आ जाता है। ई मीन्स यूलर नंबर, मैंने आपको लिख के भी दिखाया था कि ई की वैल्यू क्या होती है 2.7218 करके ऐसे कुछ वैल्यू थी, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी, कांस्टेंट नंबर होता है ये। तो जब ऐसा होता है कि हम 0 के बहुत करीब करीब वाली वैल्यू पुट करते रहते हैं तो आंसर इसका इस वैल्यू के जैसा बनने लग जाता है, ठीक है। और इस वैल्यू को हम कहते हैं ई, इसका नंबर होता है यूलर, इसका नाम होता है यूलर नंबर, ठीक है। अब देखें ज़रा, ये और ये दोनों एक जैसे फार्मूलाज हैं। 1 + x की पावर 1/x कैसे पहचाना जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, ज़रूरी नहीं है कि सिंगल x होगा, कुछ भी हो सकता है, बस पावर में इसी का इन्वर्स होना चाहिए। जो यहाँ पर होगा वही यहाँ होना चाहिए इन्वर्स में। जैसे कि अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं, यहाँ हो 1 + ax, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, पावर में 1/ax होना चाहिए। जो यहाँ पर है उसी का इन्वर्स यहाँ पर हो, ये है हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो जैसे ही मैं 0 पुट करूँगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/0, यानी पावर हो जाएगी 1/0, और 1/0 किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के। तो जैसे ही पावर इन्फिनिटी होगी आंसर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम आएंगे यहाँ पर नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे, तो क्या होगा हमारे पास 1 + 1/x, बिल्कुल एज इट इज़ यही फॉर्मूला है। चलें, यहाँ भी ए लगा दिया मैंने, ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे होगी, जो भी 1/ में यहाँ मौजूद है, ठीक है, और अगर उसकी पावर इन्वर्स में हो गई, ठीक है, तो उसका आंसर भी क्या होगा, ई होगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब x की लिमिट डायरेक्ट अप्रोच कर रही है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो मुझे पावर में 1/ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पावर सीधी सीधी भी होगी तो इन्फिनिटी वैल्यू पे क्या आ जाएगा, आंसर ई आ जाएगा, ठीक है। यानी पावर से पहचान होगी, अगर डायरेक्ट इन्फिनिटी बन रहा है तो ई, और अगर 1/ पे इन्फिनिटी बन रहा है तो भी ई। तो लिमिट से पहचाना जाएगा 1/ में जब होगा, और लिमिट 0 हुई तो ई, और डायरेक्ट होगा और लिमिट इन्फिनिटी हुई तो ई, ठीक है, यूलर नंबर। अब उसके बाद है ये तीसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला है a की पावर x, यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर, उसकी पावर कोई वेरिएबल बन जाए, -1 हो, और जो पावर है वही डिवाइड भी हो, ठीक है। जो यहाँ पावर है वही यहाँ डिवाइड हो, तो आंसर क्या बनेगा, ln में चला जाएगा, लॉग। और ln मैंने आपको बताया था, ln जो है वो लॉग ही होता है, बस उसकी बेस क्या हो जाती है, e हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से एक हमारे पास, हम इसी को लेकर, इस फॉर्मूले को लेकर एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं, ई वाला, क्योंकि ई भी मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, अप्रोच करेगी 0 तक, ई की पावर x -1 और अपॉन में x, बस यहाँ जो भी पावर है वही अपॉन में होनी चाहिए। ए कांस्टेंट नंबर है, कोई भी हो सकता है, ई भी एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो इस पर भी अप्लाई होना चाहिए। तो आंसर क्या आता है इसका, ln ए। अब ए की जगह पे क्या है, ई है, ठीक है, ए की जगह पे ई है, तो जब आप कैलकुलेटर में ln ई सॉल्व करेंगे, ln ई का मतलब है लॉग बेस ई, और आंसर भी ई, ठीक है। जब बेस और ये नंबर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब लिमिट x अप्रोच करेगी 0 तक और e की पावर x -1/x, यानी जो पावर है वही डिवाइड होगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर कोई दूसरा कांस्टेंट नंबर है तो ln a, यानी जो यहाँ पे नंबर है वही ln के साथ आ जाएगा, और अगर e होगा तो आंसर क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये 4 फॉर्मूलाज हैं जो हम अभी आगे के पार्ट्स में यूज़ करेंगे 7 से स्टार्ट करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। देखें, x अप्रोच कर रहा है 0 तक, पावर में कुछ अपॉन में है, तो यहाँ भी बिल्कुल इसी तरीके का है। तो हम ऐसा फॉर्मूला बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलें, अब इसको स्टार्ट लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस, ये कंडीशन तो पूरी हो रही है, 1 आ रहा है, प्लस x/3, ठीक है। क्या कहा था मैंने, जो भी यहाँ पर होगा पावर में उसका इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है, पावर में उसका इन्वर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर है x/3, तो पावर में होना चाहिए था 3/x, ठीक है, जो कि नहीं है मेरे पास। पावर में क्या है, 5/x है, तो मुझे इसको बनाना है 3/x। तो कैसे बनाएंगे, हम पावर में 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवा देंगे, ठीक है। पावर में
और 1 प्लस एक्स अपॉन 3 और तो क्या कर रहे हैं हम 5 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी कराएंगे पावर में ही, ठीक है। ये करवा दिया हमने। अब इसको मैं अपने फॉर्मूले के जैसा बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा 1 प्लस एक्स अपॉन 3, मुझे पावर में चाहिए 3 अपॉन एक्स, तो मैं इस 5 को वहाँ कर दूंगा और 3 को यहाँ ले लूँगा, बात तो एक ही होगी, ठीक है। 3 अपॉन एक्स 5 वहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, क्योंकि मल्टीप्लाई ही होने तो 5 3 ज़ा लिखें या 3 5 ज़ा लिखें, बात एक ही होगी। लेकिन इससे मेरा काम आसान हो गया, मेरा फॉर्मूला बन गया कि जो भी यहाँ पर है उसका इन्वर्स ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे था x अपॉन 3, इसका इन्वर्स होगा 3 अपॉन एक्स, जो कि बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम रेफरेंस देंगे। पहले एक काम करता हूँ, मैं इस लिमिट को अंदर कर देता हूँ, ठीक है, x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट इस पे लगेगी, बाहर वाली पावर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, बाहर वाली पावर कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही रहेगी। अब हम यहाँ रेफरेंस दे देंगे कि भाई लिमिट जब अप्रोच कर रही हो 0 तक और 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स हो तो आंसर क्या आता है 0 हो जाता है, सॉरी 0 कह रहा हूँ, ई बन जाता है, ठीक है। तो पूरी वही चीज़ बनी हुई है, तो हम इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे ई, इसकी पावर क्या है 5 अपॉन 3, ये आ गया आपका आंसर। कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। बस हमने क्या किया, अपने फॉर्मूले के जैसा बनाया, जो भी पावर बच रही थी उसको बचा लिया, उसको अलग से रहने दिया, बाकी सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई, ई के अंदर कन्वर्ट हो गई, है ना आसान। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं पार्ट नंबर 8 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं पार्ट नंबर 8 पर, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी के जैसा सवाल लग रहा है। बस हमें दिमाग में क्या रखना है, लिमिट 0 हो, 1 प्लस एक्स वाली ये पूरी टर्म है, जो यहाँ पर हो उसका इन्वर्स होना चाहिए, तो हम अपने पूरे सवाल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ई में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर है ए एक्स, तो मेरे पास मैंने देखें यहाँ भी बताया था क्या होना चाहिए था, 1 अपॉन ए एक्स होना चाहिए था, तो ए अपॉन एक्स बना हुआ है, मुझे एक्स के साथ ए चाहिए अपॉन के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने काम किया था, जो चीज़ हमारे पास नहीं होगी उसके लिए हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे, ठीक है। किसकी कमी है, ए की कमी है, तो हम ए से मल्टीप्लाई भी करा लेंगे, ए से डिवाइड भी करा लेंगे पावर के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, क्या करेंगे, मुझे इस ए को एक्स के साथ लेकर आना है, तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, ए एक्स, क्योंकि हमें पता है कि मल्टीप्लाई ही होता है, और ऊपर मुझे कुछ नहीं चाहिए 1 चाहिए, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इन्वर्स होना चाहिए। ए एक्स का इन्वर्स क्या होगा 1 अपॉन ए एक्स, ठीक है। तो इसको मैं बाहर कर दूंगा, इस वाले ए को अंदर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, और बाहर क्या चला जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई कराऊंगा, दोबारा वही वैल्यू बनेगी। बस मुझे क्या करना था, अपने फॉर्मूले को कंप्लीट करना था, ठीक है। तो देखें मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, 1 प्लस ए एक्स, ये ए एक्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा 1 अपॉन ए एक्स, आ गया पावर में, यही तो मेरे पास फॉर्मूला है। लिमिट एक्स अप्रोचेस कर रही हो 0 तक, तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो 1 अपॉन एक्स, तो एक इसके बराबर हो जाता है ई के बराबर, बिल्कुल बना हुआ है मेरे पास। तो मैं डायरेक्ट इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दूंगा, इस पूरे की जगह ई, और पावर क्या बच रही है ए स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा ई की पावर ए स्क्वायर। ईजीएस्ट वन हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे पार्ट नंबर 9 पर।